दोस्तों, अब जब नव दुर्गा आने वाले हैं तो हमें अपनी पूरी तैयारी रखनी चाहिए और कोई भी काम करें उसको आप क्रमवार तरीके से, सलीके से और नियमित रूप से, चाहे थोड़ा करें पर सही से करें, सिस्टेमेटिक तरीके से। तो जब पूरी आदि शक्ति की पूरी आप अर्चना, वंदना, पूजा पाठ, हवन जो कुछ भी आप करते हैं जगदम्बा महारानी का, वो कर लें और क्षमा प्रार्थना से पहले ये वाला फिर मंत्र पढ़ें। ये बिल्कुल अपने लिए है, किसी और के लिए नहीं है। देहि सौभाग्य आरोग्यम, देहि मे परमं सुखम, रूपम देहि जयम देहि, यशो देहि दिशो जहे। अर्थात हे माँ, हे आदि शक्ति जगदम्बा, हमें सौभाग्य दो, आरोग्य मतलब निरोगी काया दो, हमें रूप दो, यश दो, विजय दो। जैसा कि इसके एक एक शब्द से आपको पता लग रहा होगा, एक और बार और पढ़ देती हूँ। देहि सौभाग्य आरोग्यम, देहि मे परमं सुखम। हे देवी, हमें सौभाग्य दो, निरोगी काया दो और परम सुख दो। देहि मे परमं सुखम, रूपम देहि, रूप दो, जयम देहि, जय दो, और हमें यशम देहि दिशो जहे, यश दो। नपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान, सकलान अभीष्टान, त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां, त्वामाश्रिताः श्रयन्ता प्रयान्ति। अर्थात हे देवी, आप प्रसन्न होने पर सभी रोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर, क्रोधित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं है, और जो तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले भी हो जाते हैं। अर्थात जो मनुष्य आपके शरण में है तो उनके शरण में भी कोई शरण ले सकता है, यानी कि वो इतने महान हो जाते हैं आपकी शरण में आके। तो सिर्फ मंत्र पढ़ने से ही माता खुश नहीं हो जाएंगी। आपको ये समझना है कि मंत्र आपको बहुत ही एकाग्रचित्त होकर, बहुत श्रद्धा और बिल्कुल ही कहना चाहिए कि इतनी भक्ति के साथ पढ़ना है कि एक बार पढ़े तो माता रानी के मन मस्तिष्क में जाके वो मंत्र दस्तक दे दे। जय श्री माता रानी की।